अंतर लागी है जीनी के माया मूल की सीनी, सूचित करें आसन योग, सत नाम बिना सब रोग, सत नाम बिना सब रोग। अलोनिया खात है नहीं लोन, दीजे पीठ पर तिस गौण, झरने बैठते हैं मूड, जिम पंचग्रा समरूड, एक है गुफाधारी सिद्ध, सो तो पड़े काल के फंद, कुटीचर मांगते हैं चून, जन्म ने बीज बोया भून। क्या कहते हैं परमात्मा? कबीर परमेश्वर द्वारा बताए उस ज्ञान की गरीबदास जी अपने मुखारविंद से उच्चारण करते हुए उसके कबीर परमेश्वर ने क्या बताया है? कहते हैं कुछ ऐसे साधक हैं, कहते हम नमक नहीं खाते, कुछ ऐसे साधक हैं कि हम प्याज नहीं प्रयोग करते, हम लहसुन नहीं खाते, यानी कुछ उन्होंने विशेष अपने आप जो परहेज बनाए हुए हैं। उनके लिए परमात्मा कह रहे हैं यदि तुमने शास्त्रानुकूल साधना नहीं की, जैसे क्या कहा है, अलोनिया, अलोनिया जो एक पंथ है जो नमक नहीं प्रयोग करते कभी भी, कहते हैं जो सतनाम नहीं, जिनके पास शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं और ये परहेज भी रखते हैं, और अगले जन्म में वो गधे बनेंगे और उनके ऊपर नमक के बोरे डाले जाएंगे, लदेंगे, और वो नमक फिर उसकी कमर के ऊपर टूटी हुई पीठ पर नमक ही लगेगा, और घाव पर नमक लगने से कितना कष्ट होता है। एक एक लाइन की पंक्ति की जो एक एक पंक्ति को समझने के लिए, इस तत्व ज्ञान के पंक्ति को समझने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है। और पुण्यात्मा इन बातों में विचार करो, गहराई से सोचो, हृदय के अंदर समाओ इस बात को जो परमात्मा हमें बार बार ये संदेश इस दास के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो आपने इसके ऊपर बहुत गहनता से विचार करना चाहिए, और आपको यहाँ परमात्मा ही ला रहे हैं, कबीर परमेश्वर की रजा से ही आप जी यहाँ पर आ रहे हो, नहीं तो उनकी रजा ना हो तो जाकर देखो इन मेडिकलों को, हॉस्पिटल्स को देखिए, जाकर क्या क्या हाल हुआ पड़ा, भरे पड़े हैं, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई इसका कितना बुरा हाल है। और वहां एक एक महीने पड़े रहते हैं, एक एक महीना, यहाँ एक दिन भी मुश्किल से आप आ पाते हो, क्योंकि आपको काम के चिंता बहुत रहती है, और आप भूल जाते हो कि हमारी चिंता करने वाला कोई और भी है। तो पुण्यात्मा जो सत्संग में आएंगे तो उनके वो समय बच जाएगा जो हॉस्पिटलों में जाकर पड़ा रहना छिड़ना था। और ये कृपा आपके ऊपर प्रभु की है कि आप यहाँ पर आ रहे हो, उसकी रजा के बिना आप यहाँ आ भी नहीं सकते। उसकी रजा कब होगी? जब आपकी सच्ची श्रद्धा से उससे प्रार्थना करोगे, रोगे उसके आगे, प्रभु हमें भी कुछ समय दो, हम आपकी महिमा सुनने के लिए सच्चे दरबार में पहुंच सके। जब हृदय से मांगोगे तो वो रास्ता भी वही निकालेगा आपके। आप ऊपरले मन से कहते रहोगे तो नहीं आ पाओगे, कोई न कोई आंट अडांस बनी रहेगी, और आंट अडांस भगवान बिना ठीक नहीं हो सकती। ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि जब राजाओं के भी आंट अडांस बनती है, उनके भी कोई कार्य रुक जाते हैं, तो वो भी संत भगवान की तरफ चलते हैं, संतों को ढूंढते हैं कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो। तो इसलिए हम क्यों ना पहले ही उस हॉस्पिटल में पहुंच जाए, उस परमात्मा के दरबार में पहुंचे जहां से हमारे सब कार्य आंट अडांस ठीक हो जाए। तो यहां क्या बताते हैं, झरने बैठते हैं मूड, जिम पंचग्रासम रूड, कई पानी कमा बैठ जाते हैं, ऊपर से मटका, एक मटका भर के पानी का उसके अंदर सुराख कर देते हैं कई, और फिर उसके अंदर मटके डालते रहते हैं 2-3 घंटे तक। वो ऐसे रिहर्सल करता है। कुछ वैसे जाकर के जल में खड़े होकर के, जहां से झरने ऊपर से गिर रहे हैं, वहां खड़े होकर सर्दियों के समय में वो बर्फ जैसे पानी में खड़े होकर के भक्ति करके दिखाते हैं। तो आम व्यक्ति ये सोचता है कि ये है वही भगत, ये है सही संत, इतनी सर्दी में और ऐसे ठंडे पानी में 2-3 घंटे से खड़ा है, ओहो। तो उसके लिए बताते हैं, झरने बैठते हैं मूड, वो मूर्ख जो इस तरह की साधना करते